बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। हम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 171 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 8 सितंबर 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग भी 46,396 की, तकरीबन 333 पॉइंट मार्केट जो है वो आज के दिन डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने हाई बनाया 46,875 का। लो की बात करते हैं, मार्केट ने लो बनाया 46,309 का। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तकरीबन 477.87 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। ये आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खासतौर पर पीटीसी के इलेक्ट्रिक, एस्कर 9, बाइको, यूसो वेविंग, ओजीडीसीएल, मैपल लीफ, यूनिटी, एस्कॉल, यूबीएल वगैरह जो है वो शामिल है। टॉप गेनर्स को देख लेते हैं, जिनमें खास तौर पर जो है शामिल है नेस्ले, पाकिस्तान सर्विस, इंडस मोटर, एचईपी सर्विस सिस्टम लिमिटेड, जेडब्ल्यूडी सिस्टम, फैसल बैंक जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा अगर हम लोग आज का टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिनमें हमारे पास हमारी पेट्रोलियम, लकी सीमेंट, मरी ब्रूवरी, हंडा ट्लेस, कोहार्ड सीमेंट, कोलगेट, जुबली इंश्योरेंस, एंग्रो कॉरपोरेशन और इब्राहिम फाइबर जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है, हैंड रेस की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो मैं ले सकूंगा। ये कुछ फीमेल साइड से एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। उधर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जिनमें खास तौर पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया जी, डीजीकेसी बाय करना है तो कौन से इंडिकेटर मुझे इंडिकेट करेंगे फॉर राइट प्राइस एंड राइट टाइम। जी मैडम, इंडिकेटर तो आपको ये शो कर ही रहे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर सोल्ड पोजीशन पर जो है वो पहुंच के, जैसे आरएसआई आपको बता रही होगी कि खासतौर पर डीजीकेसी की आरएसआई जो है आजकल मेरा ख्याल है होना चाहिए इसको 30-40 के करीब करीब से नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी नीचे आया हुआ है ये। या इसके अलावा जो है ना, बाकी इंडिकेटर आपको ये शो कर रहे होंगे कि वो नीचे की तरफ, उसका ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है डीजीकेसी का। ये तो ये आपको इंडिकेट करे कि आप अलर्ट हो जाएं और स्टॉक लेने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन इंडिकेटर देकर आपने बाई नहीं करना होता। जैसे अभी इसकी आरएसआई तकरीबन 29 पर मूव है, तो इसका मतलब ये है कि काफी नीचे ये मौजूद है, लेकिन इस बेस पर हमने इसको लेना नहीं होता। जैसे मैंने कल भी बताया कि इंडिकेटर की वजह से कोई भी स्टॉक हमने लेना नहीं होता। इंडिकेट हमें सिर्फ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है। ये आप नीचे जाके कहां पर ये अपनी बॉटम बनाएगा, बॉटम बनाने के बाद इसका पैटर्न बनेगा, कैंडल स्टिक्स का कोई पैटर्न बनेगा ये। ठीक है, तो पैटर्न पर मेरी वीडियोस बन रही हैं। जैसे पीछे आपने कैंडल्स की अगर मेरी वीडियोस देखी हुई तो मुख्तलिफ पैटर्न को मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ। तो इसके बाद और भी अभी जो मेरी लेटेस्ट एक वीडियो आएगी उसमें भी कैंडल स्टिक के पैटर्न को बताऊंगा कि कौन से ऐसा पैटर्न बनता है जिससे आपका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो आपने उस रिवर्स पैटर्न को जो है वो देखना है। जो ही वो पैटर्न बनेगा तो वहां पर आपने फिर उसके अंदर एंट्री लेनी है। हाँ जी, एक और मैडम है वो पूछ रही है कि मार्केट जिसमें अभी कोई सपोर्ट नहीं दिख रही, ऐसे में किसी स्क्रिप्ट की सपोर्ट और बाइंग जोन कैसे देखा जा सकता है। जी मैडम, बिल्कुल जो है ना, स्क्रिप्ट की जो है आपको नहीं सपोर्ट नजर आ रही, हमें तो इंडेक्स की सपोर्ट नजर आ रही है। जैसे कल भी आपके साथ वीडियो शेयर की और जो हमने बात की कि EMA 100 की जो हमने मूविंग एवरेज लगाई और टाइम फ्रेम में तकरीबन मेरे हिसाब से हमने कौन सा लगाया था, डेली का आई थिंक लगाया था, उसमें बिल्कुल वो अपनी सपोर्ट पर खड़ी है मार्केट। हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, आपके लिए सरप्राइज हो सकती है ये मार्केट नीचे आना। हमने तो आपको 2.5 महीने पहले बता दिया था कि मार्केट नीचे आएगी तो इस लेवल तक आ सकती है ये। अभी भी मार्केट के अंदर करेक्शन मौजूद है। और इसके अलावा किसी भी स्टॉक का अपने इंडिविजुअली देखना हो तो आप उसकी सपोर्ट वगैरह देख सकती हैं कि कहाँ पर उसकी सपोर्ट है ना। आपने किसी स्टॉक का नाम नहीं लिया, कुछ नाम लेती तो मैं आपको उसकी सपोर्ट बता देता कि कहाँ नीचे उसकी सपोर्ट बन रही है ये। जी एक और मैडम है वो पूछते हैं एवियन और टैली को कल बाय कर सकते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी मैडम, दोनों तकरीबन अप ट्रेंड में है, दोनों को आप जो है वो बाय कर सकती हैं। लेकिन हमेशा जो स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि जब भी आपने स्टॉक को बाय करना है, हमेशा जो है वो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा पहले स्मॉल क्वांटिटी में आपने स्टार्ट लेना है। ये रिस्क आपको पता हो कि अगर खुदा न खास्ता ये नीचे आ जाए तो मैंने किस लेवल पर निकलना है, और रिवार्ड फिर आपने जहन में होगा कि ऊपर कितने तक जाएगा तो मैं इसको सेल करूंगी फिर। जी अली जहाँ साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, आज बर्जर में थोड़ी सी एंट्री ली थी, तो जी आगे नेक्स्ट इसमें एंट्री ली जा सकती है और इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है कि एक जी पैसा नीचे या लोअर लो। जी और वही। दूसरा जी जी काजी साहब इसका ट्रेंड मैंने लास्ट देखा था, ये जाता भी ऐसे और फिर वापस आता है तो बेचने भी नहीं देता, तो इसका थोड़ा बताइए। जी। हाँ सर, इसी तरह ही होता है ना, ये स्टॉक इसी तरह होते हैं, जो जिस स्पीड से ऊपर जाते हैं उसी स्पीड से ये नीचे भी आ जाते हैं ना। तो ऐसे स्टॉक के साथ फिर आपने फिलहाल यही करना है कि जो जो ये ऊपर जा रहा है, सुबह पहले टाइम लो लॉक पर स्टॉप लॉस लगाएं।
और जब अपर लॉक लग जाए तो 1 पैसा नीचे करके कम से कम 3-4 रुपए के डिफरेंस के साथ जो है ना वो आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप सेफ रहेंगे अंदर। अभी फिलहाल जो इसके आगे रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 185 के करीब करीब मुझे जो है ना इसकी रेजिस्टेंस नजर आ रही है। अगर कहीं रुकना बना तो हो सकता है वहां पर थोड़ी सी ब्रेक लगाए, लेकिन ये जिस स्पीड से जा रहा है हो सकता है कि ये अपनी इस जो है ना रेजिस्टेंस को भी तोड़ कर जो है वो निकल जाए। बहरहाल टेक्निकली जो है 185 के राउंड अबाउट जो है इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है, और अगर ये इस रेजिस्टेंस को भी तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो फिर आराम स्कूल से ये 200-250 का तकरीबन ये शेयर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ऐसे लेके चल रहे हैं जी। शाह जी के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरा सवाल टैली से रिलेटेड था, क्योंकि टैली का तो क्वेश्चन हो गया है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ही जो चल रहा है, बाकी तो नहीं चल रहे। जी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक तो आपका जो जी फार्मूला है अपर लॉक वाला और लोअर लॉक वाला, वो तो है 1 जी पैसा 2 पैसा नीचे करके, लेकिन अगर वो लोअर लॉक या अपर लॉक नहीं लगता है तो क्या परसेंटेज फॉलो करनी चाहिए या क्या जी रेशो रखनी चाहिए अगर ट्रेलिंग? जी सर समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। सर इस तरह होता है ना कि इसका जो है ना परसेंटेज पर कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता कि 2% के नीचे लगा दें या 1% के नीचे लगा दें। ये जो स्टॉप लॉस अभी जो बात हो रही है बर्जर की, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि ये अपर टू अपर लॉक जा रहा है ना, तो उसका रिस्क के लिए ये होता है कि 1 पैसा नीचे करके आप इसका स्टॉप लॉस। फिलहाल इसका स्टॉप लॉस बनता नहीं है बर्जर की अगर हम लोग बात करें, लेकिन जो है ना कि किसी भी टाइम ये रिवर्स हो सकता है, तो उसके लिए हम पेश की आपसे कहते हैं कि आप कोई ना कोई स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी रखें। ये टैली का अगर आपने स्टॉप लॉस रखना है इसके लिए कोई परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से तो कोई किसी भी स्टॉक का स्टॉप लॉस नहीं होता ये। फिलहाल अगर आप इसको लेना चाहते हैं टैली को, इसका जो करीब का भी स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 22 रुपए और 30 पैसे का है ये। अगर ये 22 रुपए 30 पैसे से नीचे आने लगे तो फिर आप जो है इसके अंदर से एग्जिट करना बनता है ये। अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट के जहन से लिया हुआ है कि जी आईटी सेक्टर चल रहा है तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है। फिर आपको इसका स्टॉप लॉस कम से कम 18 रुपए का रखना पड़ेगा कि जब तक 18 रुपए से नीचे ना आए मैं इसको नहीं बेचता, चलता जाए तो चलता जाए, ऊपर इसको बेचना नहीं है ये। जो जो 3-3 4-4 रुपए ऊपर जाता जाए तो नीचे से भी आप 3-3 4-4 रुपए अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर करते जाए फिर इसको ही। जी फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। सर मैंने एक सवाल पूछना था, आप क्योंकि जी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपका। एक दो एनालिस्ट को वैसे ही मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि जब ये इंडेक्स चलना शुरू होगा और जी ब्लू चिप्स चलना शुरू होंगे तो फिर ये जो पेनी स्टॉक्स हैं, टेली हो गया, बाकी जिस तरह हो गए, कहते हैं फिर ये भी रिवर्स लेंगे या फिर ये स्लो डाउन हो जाएंगे। आपको पास से जी एक्सपीरियंस होगा, क्या इस तरह होता है? जी हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेम प्रैक्टिस जो वो चलेगी, यानी कि एक रवायत बनी हुई है कि जब बड़े स्टॉक चलेंगे तो छोटे नहीं चलेंगे, जैसे अभी छोटे चल रहे हैं तो बड़े नहीं चल रहे। ये ऐसा देखने में आता है और किताबों में लिखा होता है। ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे, जब प्रैक्टिकल यहाँ पर आपके सामने आएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब बड़े स्टॉक चलेंगे तो उस टाइम छोटे स्टॉक का क्या बनेगा ये। तो वैसे जो छोटे स्टॉक अच्छी क्वालिटी वाले होंगे वो तो चलेंगे, लेकिन जो बिल्कुल बेकार किस्म के जिनके पीछे कुछ भी नहीं है, अर्निंग नहीं है या लॉस में है या कंपनी डेड पड़ी हुई है, वो अलबत्ता जो है वो नीचे आ जाएंगे ये वाले। जी नासिर शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सीटीएम के हवाले से बता दें, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है या उससे क्विट करना जी चाहिए? सर बिल्कुल सीटीएम को आप रख सकते हैं अगर आपने 6 रुपये या 7 रुपये के दरमियान लिया हुआ है, या 6 रुपये से 7.5 के दरमियान भी अगर आपने लिया हुआ है तो ये लेवल अच्छे हैं सीटीएम के। ये यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये। अगर आपने कहीं महंगा लिया हुआ है 12 रुपये का, 10 रुपये का, 9 रुपये का, वो थोड़ा महंगा है ये। 6-7 रुपये के राउंड अबाउट अगर कहीं आपने लिया हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं, ये कंपनी ठीक है ये। जी मुसद्दिक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने आपसे फ्लाइंग का पूछना था। फ्लाइंग सिमट जो है उसकी 20 की मेरी बाइंग है, मैंने इसे लॉन्ग टर्म जी के लिए रखा हुआ था जी और इसके मजीद पैसे भी मैंने रखे हुए थे इसको स्केलिंग करने के लिए। जी लेकिन ये जिस तरह आजकल सिमट जो है मार्केट में काफी महंगा हुआ हुआ है, लेकिन इसकी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज में पूरा सिमट सेक्टर ही नहीं चल रहा, बल्कि जी ये डाउन ट्रेंड का शिकार है। तो जी इसके बारे में बताइए जरा प्लीज। जी सर जिस तरह जो है ना ये फ्लाइंग सिमट नीचे आ रहा है ना, और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपने अच्छा किया कि सारा पैसा एक ही दफा नहीं डाला, आपने स्केलिंग का जहन रखा ये, वरना सारे पैसे आपके ये फंसा देता। फिलहाल जिस स्पीड से ये नीचे आ रहा है तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से आके रुकेगा तकरीबन 16 रुपए के करीब करीब।
वहां पर इसका बॉटम बनेगा और वहीं से जो है फिर ये थोड़ा टाइम गुजारेगा और यहाँ से फिर चलना शुरू करेगा ये। तो अभी फिलहाल सीमेंट सेक्टर जब तक परफॉर्म नहीं करेगा तो फिलहाल ये चलने वाला स्टॉक नजर नहीं आ रहा। और सीमेंट जब चलेगा तो जरूरी नहीं है आपका फ्लाइंग चलेगा। सीमेंट में जो सीमेंट की अच्छी कंपनीज है वो चलेंगी, ये छोटी मोटी कंपनीज तो बड़ी देर से कहीं इनकी उम्मीद आप एक्सपेक्ट करेंगे, ये हो सकता है कि अल्लाह किया तो ये चल पड़ेंगे, अदरवाइज जो बड़े बड़े सीमेंट है उन्होंने ही चलना है ये। जी फैसल साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मैंने आज टैली है ना कैप पे बाई किया है ना, थोड़ा सा आपके जी कहने के मुताबिक, तो मुझे प्लीज उसका प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस बता दें। सर मैंने कहा बताया कि टैली आप क्या पर बाय करें, मेरा कब मैसेज आया आपको? मैंने आपको प्राइवेट में पूछा था, आपने बोला कि थोड़ा सा बाई कर सकते हैं इसको। जी वो सारी बात है, आप बार बार मैसेज करेंगे कि जी टैली के बारे में, जो अगर मैसेज करना होता है तो मेरा सारे लोगों को इकट्ठा एक मैसेज आता है, जो पर्सनली फिर मैसेज करते हैं कि हम बाय करें हम बाय करें, तो उनके लिए फिर मेरा मैसेज यही होता है कि फिर बाय कर ही लें आप इसको ना। उसमें सर टैली भी अभी तकरीबन ऊपर ही गया है, यहाँ पर अपर लॉक ही लगा था इसको और ऑलमोस्ट इसी पर इसकी क्लोजिंग हुई है ये। आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है थोड़ा सा अपने अपर लॉक से जरा सा नीचे से क्लोज हुआ है ये। बहरहाल सुबह पहले टाइम अगर आप इसको प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो 24 रुपए के करीब करीब प्रॉफिट टेकिंग करें। स्टॉप लॉस मैंने इसका बता दिया, अगर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो 22 रुपए 30 पैसे के करीब इसका आप स्टॉप लॉस रख लें, ये तो आपका रिस्क जो है वो मैनेज हो जाएगा ये। जी इमरान शाही साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इमरान भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, हेडफोन पहना हुआ है तो उतार के बोले शायद आवाज आए फिर। जी रिजवान साहब भैया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। रिजवान साहब लैया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मार्केट नीचे आई जा रही है तो जी कहाँ तक उसको नीचे आते हुए देख रहे हैं आप सर? सर कल आपको मैंने वीडियो बताई थी ना, आपने कल की वीडियो चेक करें ना, उसके लास्ट में पार्ट में समझाया था। फिलहाल मार्केट यहाँ पर जो है वो जो अपनी करेक्शन कंप्लीट कर रही है, ऑलमोस्ट करेक्शन कंप्लीट के एंड में लगी हुई है ये। जहाँ पर इसको आना चाहिए था वहां पर ये तकरीबन आ गई है ये। आप थोड़ी सी यहाँ पर ये रेंज बाउंड करेगी, बस एक आध महीने का जो है ना मेरे हिसाब से गेम रह गया है ये। एक आध महीना लगाएगी मार्केट ऐसी पोजीशन पर, फिर उसके बाद चलेगी मार्केट ये। जी जाबिर साहब फैसलाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर्फ आर का जो इसके सर्फ के राइट शेयर है सर, उसमें जी काफी जो ट्रैप हो गए थे और काफी लॉस हो रहा है। 75,000 के लगभग तकरीबन जी लॉस हो रहा है, उससे ज्यादा भी तकरीबन कभी कभी। लिया तो क्यों था सर इसका आपने? क्या करें फिर? लिया क्यों था? जी लिया क्यों था आपने? सर, उस दिन वो ही मिस्टेक थी ना जो सर हमसे हुई थी। जी आपने वो स्टॉप लॉस बाय कहा था, आपने डायरेक्ट बाय कर दिया उसको। जी उसका सर ये हो सकता है ना कि 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ आप इसके, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसके राइट जमा करवा दे तो ये आपको 14 रुपीज का पड़ेगा। और इसका जो रेगुलर शेयर जो है वो तकरीबन मूव कर रहा है ऑलमोस्ट 20 रुपए के राउंड अबाउट ही। ठीक है, तो आपको वो 6 रुपए का जो है ना, अगर ये नीचे ना आए इसका सर्फ का ये रेगुलर शेयर जो है ना, अगर ये आपको यानी कि 14 रुपए में पड़ता है और रेगुलर 20 रुपए में ट्रेड करता रहो तो वो 6 रुपए का फर्क जो है वहां से फिर निकल जाएगा ये। आप बाकी जो आपकी मर्जी है आप इसको सब्सक्राइब करें या ये करें कि अपनी अगर नहीं करना चाहते तो आखिरी डेट से पहले पहले बेच दें। अल्लाह तवक्कल, फिर इसके बाद जो है ऐसी गलती से तौबा करें फिर। जी सलमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वैसे वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन अल शहीर के बारे में है कि वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, अगर आप चेक करें तो डेली जी के उसके चार्ट पे, जी तो इसमें से हमें एग्जिट ले लेना चाहिए या इसके साथ ही चलना चाहिए? जी सर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कहाँ पर बनता है ये मुझे बताएं आप। ट्रेंड के ऊपर बनता है, नीचे बनता है, कैसे बनता है ये हेड एंड शोल्डर? सर ये तो आपको आपसे ही सीखेंगे, जी मैं तो भी सर बिल्कुल नहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये आपका तब बनता है जब कोई स्टॉक अपने अप ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड के दरमियान में कहीं जाकर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका बन जाता है, तो ये इस बात की कंफर्मेशन होती है कि इस स्टॉक के ऊपर जाने के अभी और भी चांस है वो मौजूद है ये। तो इस तरह जो है ना अपनी तरफ से ही ना हेड एंड शोल्डर बना लें इसको। मेरे हिसाब से तो कहीं हेड एंड शोल्डर मुझे इसका नजर नहीं आ रहा, ना इसका हेड नजर आ रहा है ना इसका कहीं शोल्डर नजर आ रहा है। और ये है भी अभी अभी साइड वेज में ये मूव कर रहा है, रेंज बाउंड ये स्टॉक है ये। और ये तकरीबन 21 रुपए से लेकर 13 रुपए के दरमियान ये रेंज बाउंड हुआ है या थोड़ी लिमिट कम कर दूं मैं इसको 15 रुपए से लेकर 20 रुपए के दरमियान ये सारा रेंज बाउंड स्टॉक है ये। साइड वेज में मूव कर रहा है, तो साइड वेज में कोई पैटर्न नहीं बनाता ये वाला, ना हेड एंड शोल्डर बनेगा ना आपका कप बनेगा ना कोई और बनेगा ये। जब ये कहीं अप ट्रेंड लेगा तो वहां के बीच में इसके कोई पैटर्न होंगे जो ये शो करेंगे कि इसका अप ट्रेंड आगे कंटिन्यू होना या नहीं होना। बहरहाल वो मेरी वीडियो भी आएगी, आप लोग देखेंगे
जो खासतौर पर कोर्स आएगा उसमें ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, जो देखने वाली चीज़ें होती हैं ये। जी शाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब, मैंने एजीपी फार्मास्यूटिकल जो है उसके बारे में पता करना था। उसने आज अपर मारा है, तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो क्या कल भी अपर ऐड करके उसको लगाना चाहिए? किसको और सर? एजीपी और एजीपी फार्मास्यूटिकल। एजीपी, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। एजीपी असल में हमारे यहाँ मुसीबत ये है ना कि जब स्टॉक अपर निकल जाता है ना तो फिर हमें उसकी याद आती है। अभी पीछे किसी ने सवाल पूछा था मुझसे एजीपी के बारे में कुछ दिन पहले के जूम सेशन में, मैंने कहा होगा यानी कि ये एजीपी का ही सवाल आया था, मुझे बिल्कुल याद है। 110 रुपए पर ये था, तो किसी ने पूछा था कि मेरे पास पड़े हुए, मैंने उन्हें कहा था कि और ऐड करें यहाँ पर। अब एजीपी लेने वाला है, खासतौर पर ये 110 रुपए 100 रुपए इसके दरमियान आ जाए तो ये तो समझे बहुत अच्छा रेट है ये। तो आज इसने अपर कैप किया, अगर यहाँ से कल एक और अपर कैप लगता है तो ये दोबारा 153 की तरफ जाएगा, जहाँ से ये हाई बना के वापस आया था 159 रुपीज का, तो वहां से इसको ब्रेक करेगा ये। तो ये बहुत अच्छा, कल की ग्रीन कैंडल का वेट करें और उसी पर इसके अंदर एंट्री ले लें। ये स्टॉप लॉस आपने जो रखना है, इसका करीब करीब स्टॉप लॉस तकरीबन 116 रुपए का स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए ये। लेकिन अगर कल ये नेगेटिव क्लोज होने लगे तो फिर लेना नहीं बनेगा, आखिरी टाइम आपने लेना है जब ये ग्रीन कैंडल में होगा ये। जी अरसलान खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काई साहब, मैं जनरल टायर के बारे में पूछना था। जनरल टायर काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ स्टॉक हुआ हुआ है, तो मैं 3 मंथ के लिए लेना चाह रहा हूँ, तो क्या सजेशन देते हैं आप सर इस? ये जो है ना, ये जो कंडीशन है ना कि मैं कोई भी स्टॉक 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, अगर ये टाइम अगर आपने रखना है तो फिर बिल्कुल स्टॉक मार्केट से दूर हो जाए। 3 महीने के लिए कोई खोखा लगा लें कहीं और जहाँ से पैसे कमा लें। ये स्टॉक मार्केट में एक तो वो पैसा लगाना है आपने जो आपको जल्दी जल्दी जरूरत ना पड़े, और यहाँ पर जो है बिल्कुल टाइम की तो बिल्कुल परवाह ही नहीं करी ना कि साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, वो पैसा डालना है जो 5 साल 10 साल आप जो है वो बर्दाश्त कर सके अगर कोई स्टॉक आपके अंदर फंसा हो। शॉर्ट टर्म ये 3 महीने की कोई दुकान ही है यहाँ पर के 3 महीने के बाद आपको ये तनख्वाह देगा ये कोई भी स्टॉक ना। तो इसलिए चाहे जनरल टायर हो चाहे कोई और स्टॉक हो, अगर आपके पास टाइम है, 3 साल का टाइम है, तो बेशक जनरल टायर ले लें, 3 साल तक बैठे रहे, इंशाल्लाह आपको ये रिवॉर्ड देगा ये। 3 महीने की कोई गारंटी नहीं है इसकी ये। जी मंसूर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, मैंने ये पूछना था कि ये अक्सर स्टॉक जो है वो 500 उस पे और 1000 पे जो है ना अपर लॉक और लोअर लॉक लग जाते हैं, तो इसकी सर समझ नहीं आ रही। 500 या 1000 पर अपर लॉक लगता है? हाँ जी, ये इतनी वैल्यू इनके जो है ना वो होते हैं, खरीद फरोख्त नहीं होती है, तो वो समझ नहीं आती भाई ये कैसे लग जाते हैं। भाई क्या 1000 में लग जाते हैं या 2000 होते हैं या 5 होते हैं, देखते देखते उसको अपर लॉक और लोअर लॉक लग जाती है। तो इससे थोड़ा सा प्लीज बता दीजिएगा। जी सर, जो मैं आपकी बात समझा हूँ ना, जो आप समझ रहे हैं कि किसी स्टॉक के 2-3 हज़ार भी स्टॉक खरीदे जाते हैं तो उसको अपर लॉक लग जाता है। इसकी वजह ये होती है कि उसके बायर तो होते हैं लेकिन सेलर कोई भी नहीं होता। अगर कोई भी स्टॉक का सेलर कोई भी ना हो, सिर्फ 1000-2000 बायर ही हो, तो वही उसको खरीद कर अपर लॉक की तरफ ले जाए, कोई सेल ना करना चाहे उसको, सारे बाय वाले ही हो। और बाय वाले अगर 500 बंदा भी बाय वाला है और उसको अपर लॉक पर बाय करना चाहता है, तो वो जो ही 500 पर अपर लॉक पर बाय करेगा तो उसका अपर लॉक लग जाएगा जब तक कोई सेलर नीचे नहीं आएगा ये। यानी नीचे के रेट पर उसे लॉर्ड अपर लॉक से नीचे को इसको सेल ना करेगा तो वो कभी भी जो है वो नीचे नहीं आएगा ये। आप जैसे बक्सले को आप देखें, अपर लॉक बना रहा है, 1000, 2000, 5000 का टोटल वॉल्यूम होता है तो अपर लॉक लग जाता है क्योंकि वहां पर सेलर ही नहीं है ये। जी तौहीद आलम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज आपकी बहुत स्लो है। सर आवाज नहीं आपकी सही समझ आ रही, जरा ऊंचा बोले। जी अब आ रही है? जी अब बेहतर है, बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, एक छोटा सा सवाल है कि अपनी पसंद के कोई 2 स्किप बता दे जो आजकल की मार्केट के हिसाब से ले सकते हो। जी सर, हर वो स्टॉक जो है ना मेरा पसंद वाला होता है जो बॉटम में लगा होता है ना, तो बॉटम वाले मैं स्टॉक के नाम लेता रहता हूँ कि जो नीचे है बिल्कुल और बड़े अच्छे रेट पर है। जैसे मैं कहता रहता हूँ आगा स्टील है, वो बिल्कुल बॉटम पर है। कोई बड़ा स्टॉक लेना चाहते हैं तो सरले बिल्कुल बॉटम पर लगा हुआ है ये लेने वाले स्टॉक है। ये सारे मेरे अच्छे स्टॉक है। मैं बर्जर की भी बहुत तारीफें करता था। अगर आपने जब भी पिछले 1 साल से सुन रहे होंगे, जब भी किसी ने मेरे बारे में बर्जर के बारे में पूछा तो मैंने हमेशा ये उसको अप्रिशिएट किया कि बर्जर बहुत अच्छा स्टॉक है ये। और आज उसने मुझे यानी मेरा सर फखर से और बुलंद कर दिया कि जिस तरह ये स्पीड ऊपर गया। ये और बात है, अगर वो रिवर्स करके वापस आ जाए तो वो और बात है, लेकिन अभी तक
जो मेरी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में जो मेरा पहला जो है ना लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है, जो मैंने 3 टारगेट आपको दिए हुए, 100% का टारगेट जो अचीव करने जा रहा है वो बर्जर होगा। कल इंशाल्लाह अगर इसको अपर लॉक लगा तो जिस रेट पर, यानी कि जो मैंने आपको बताया होगा कि इसका अपर लॉक यहाँ पर, यानी कि इसका 100% टारगेट है जैसे जो इन्वेस्टमेंट की लिस्ट है, तो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। ऑलमोस्ट 80-90 के राउंड अबाउट मैंने आपसे कहा था इसको बाय करें, और इसका जो टारगेट है वो 160-165 के राउंड अबाउट है ये, तो तकरीबन 100% गेन हो गया ये। तो इसी तरह हर वो स्टॉक जो बॉटम पर होता है उसको लेने की कोशिश क्या करो, लेके भूल जाए बस उसको, क्योंकि आपने बहुत अच्छे रेट पर ले लिया ये। तो ये सारे बॉटम पर लगे हुए स्टॉक, जैसे आगा स्टील हो गया, पेल हो गया, आपका सर्ले हो गया, ये बॉटम, ये अभी चल नहीं रहे, लेकिन जब चलेंगे तो ये इसी तरह चलेंगे, ऐसे फटेंगे ये ऊपर करके ये, तो फिर किसी को लेने नहीं देंगे ये वाले। अभी एजीपी जैसे उन्होंने पूछा 110 रुपए पर, बहुत अच्छा था ये एजीपी, तो ये भी ऐसे चलेगा। आपका गनी क्लास अभी रुका हुआ है थोड़ा सा 48-39 पर, आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, लेकिन जब चलेगा तो फिर आप देखेंगे कितने स्पीड ये जाएगा ये स्टॉक। आपका गरीबवाल सीमेंट 35-34-35 पर रुका हुआ है, ये 34-35 का स्टॉक है गरीबवाल सीमेंट। ये यहाँ से जब ये निकलेगा आराम से 50-60 रुपए तक पहुंच जाएगा ये वाला है। जी रिजवान राहू साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था, ट्रीट मेरा लिया हुआ है काफी, कोई 1.5-2 माह हो गए, और लिया भी काफी क्वांटिटी में हुआ है, तकरीबन 50,000 प्लस, और इसी का मैं पैरेलली देख रहा था कि टीपीएलपी जो है वो इसके मतलब इसके मुकाबले में तकरीबन 30 से स्टार्ट हुआ है और अब इसको क्रॉस कर गया है। क्या आप मशवरा देते हैं कि आधा निकाल के मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ या उस ट्रीट को ही होल्ड रखूं? सर बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आधा नहीं बल्कि थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा 10% 15% से आप पहले रिस्क लें। टीपीएलपी का काम और ट्रीट का काम, दोनों के काम में जमीन आसमान का फर्क है। ये होते हैं तो ये दोनों टी से स्टार्ट है, लेकिन ट्रीट का काम कुछ और है, टीपीएलपी का काम जो है वो कुछ और है, दोनों का बिजनेस भी डिफरेंट है। ये जो ट्रीट का बिजनेस है, टीपीएलपी तो दूर दूर तक उस बिजनेस तक नहीं पहुंच सकता जहां पर ट्रीट का बिजनेस है। ये जैसे उसकी कैपिटलाइजेशन है, आपका ये टीपीएलपी आई थिंक जो है ये आपका रियल एस्टेट का काम करता है। ये जो कंस्ट्रक्शन के जो है ना कंपनी है ये आपकी, एक आपकी टीपीएलपी और दूसरी पेस पाकिस्तान, तो कंस्ट्रक्शन कभी चलती है कभी नहीं चलती। ये तो ऐसे ही करके स्टॉक को के पता नहीं किस तरह उठाया जा रहा है ना, बस किस इन्वेस्टर ने बाय किया और बस उन्हीं के पास इसकी क्वांटिटी है तो वो इसको तेज कर देते हैं ना। तो जबकि ट्रीट तो प्रॉपर एक सॉलिड कंपनी है जो इंटरनेशनली इसका बिजनेस है और दुनिया में इसका बिजनेस मशहूर है। वक्ती तौर पर ट्रीट यहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन जब ट्रीट दोबारा अपना अप ट्रेंड शुरू करेगा तो वो टीपीएलपी से भी कई गुना ऊपर चला जाएगा ये। जी अब्दुल्ला सुमरा साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सर बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कल आपने एक मेंबर को केपको का मशवरा दिया है कि केपको वो भले रिप्लेस कर दें किसी और अच्छे स्टॉक से। जी तो सर मेरे पास भी ये केपको है और 40 रुपीज की बाइंग है, जी तो क्या मशवरा है, मैं भी रिप्लेस करूं मेरिट पैकेजेस के साथ या फिर गनी ग्लास के साथ? जी सर कैपको जो है ना फिलहाल ठीक है ये स्टॉक जो है ना, लेकिन ये है कि अगर आप इसको रख सकते हैं, वो मैंने मशवरा इस सेंस में दिया होगा कि अगर उनको जल्दी है कि उनका स्टॉक को जल्दी चढ़े तो जल्दी चलने वाले आप स्टॉक ले लें। कैपको बुरा नहीं है, कैपको यहाँ पर ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये 38 रुपए के रेट पर, लेकिन आपको कम से कम 6 महीने थोड़ा सब्र करना पड़ेगा कैपको के साथ। अगर आप सब्र नहीं कर सकते कि जी मैं 6 महीने नहीं, कोई तेज वाला स्टॉक हो तो फिर आप इसको किसी और तेज वाले स्टॉक के साथ रिप्लेस करेंगे। फिलहाल तेज वाले जो स्टॉक है कैपको के साथ वाले वो आपके हैं पाक इलेक्ट्रॉन हो गया, मैपल लीफ सीमेंट जो है वो भी तकरीबन कैपको के रेट के बराबर आया हुआ है, वो थोड़ा कदरे तेज है इससे। फिर इसके अलावा जो है जीएचजीएल भी वो जरा स्लो है वो, और कैपको तकरीबन बराबर बराबर ही है ये। तो कोई ऐसा स्टॉक ढूंढे जो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा हो, जो ऊपर की तरफ जा रहा हो। जैसे अभी भाई ने पूछा टीपीएलपी ऊपर जा रहा है तो थोड़े से कैपको बेचकर आप टीपीएलपी में डाल सकते हैं, वो ऊपर जा रहा है, और जब कभी वो नीचे आना शुरू हो जाए तो आप उसको बेचिए। एवीएन आपका ऊपर जा रहा है तो आप इस कैपको के थोड़े पैसे एवीएन में डाल सकते हैं क्योंकि वो मुसलसल अप ट्रेंड में है, तो अभी कैपको को चलने का टाइम लगना है ये वाला ये। तो इस सेंस में कहा होगा कैपको भी अच्छी कंपनी, अगर आप रख सकते हैं तो रखें, इसको साल तक रखें। ये 60-70 रुपए वाला स्टॉक है ये। जी अहमद रजा साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोसम को आप कहाँ तक जाते हुए देखते हैं नियर फ्यूचर में? बस जी सर नियर फ्यूचर मुझे नहीं पता होता कि नियर कब जाना है, लेकिन उसने जाना है तकरीबन 12 रुपए में ये। ठीक है, जब ये 3 रुपए का था उस टाइम हम कहते थे ये 6-7 रुपए तक जा सकता है, तो अभी ये 6-7 पर पहुंच गया, 6 रुपए पर, तो 12 पर भी जा सकता है। टाइम लगेगा, ये हर स्टॉक का टाइम लगता है ये वाला। तो अभी 3 से 6 रुपए ये गया,
100% इसके अंदर गेन हो गया तो अगले 100% के लिए भी कम से कम इसको साल 2 साल चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। ये कोई अब्बा जी का घर नहीं है ना कि ऐसी चाबी देंगे तो ये चलना शुरू हो जाएंगे स्टॉक ना। तो 3 रुपए पर जो है ना ये कम से कम ना करते भी 3-4 साल रुका रहा तो 6 रुपए पर पहुंचा ये। अब 6 रुपए पर भी कम से कम 3 साल इसको रुकना चाहिए तो अब इसको 12 रुपए पर पहुंचना चाहिए ये। तो ऐसे ये जाते हैं स्टॉक। हम तो समझते हैं कि अभी अभी चले जाएं, अभी हमने लिए तो अगले महीने ये स्टॉक चले जाएं, तो ऐसे नहीं होता। स्टॉक मार्केट आपकी मर्जी से नहीं चलती है, यहाँ पर सब्र करना पड़ता है और थोड़ा सा हौसला रखना पड़ता है ये। जी तैयब सिद्दीकी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे एच कार के बारे में थोड़ा बता दें। 344 की बाइंग है जी। सर बिल्कुल एच कार जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छा है, अगर पैसे हैं तो और ले लें यहाँ पर। ये थोड़ा सा मार्केट का इंतजार कर लें, तो मार्केट की जहाँ पर कहीं रुके तो वहाँ पर एच कार जो है ना जिस रेट पर भी आपको मिलता है तो वहाँ पर लेना बनता है। ये फिलहाल मार्केट डाउन है तो एच कार भी मुसलसल नीचे आ रहा है, तो उम्मीद ये है कि एच कार जो है ना अब यहाँ पर जहाँ पर रुका हुआ है तकरीबन 289 पर आया हुआ है, ये एक अच्छी सपोर्ट पर है। ये ज्यादा ये होगा कि 5 रुपए नीचे आ जाएगा, 10 रुपए नीचे, लेकिन यहीं से ये रिवर्स लेगा और यहाँ पर अब लेना बनता है आपका एच कार ये। और यहाँ पर अब बेचना नहीं बनता, जो आपने ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है उसको आप होल्ड करके रखें ये। जी एहसान सही सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी सर। सर वो राइट शेयर के बारे में पूछना था। ये GGL के अभी आ रहे हैं, जबकि इसके PSX में लिखा हुआ कि वो दिसंबर जनवरी में जो है ना वो ये अनाउंस हुए थे, तो डेट आगे आ रही थी फरवरी या मार्च। सर जो भी राइट शेयर का होता है ना वो आपकी PSX की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी और KC स्टॉक्स में भी जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है और एक डेट आ जाती है कि ये स्टॉक इस डेट को X होगा, यानी उसके राइट शेयर आएंगे। तो जो ही वो X होगा तो आपके राइट शेयर फिर मार्केट के अंदर जो है वो उसके कुछ दिनों के बाद आना शुरू हो जाते हैं। जब स्टॉक जो है वो X हो जाता है, ये ज्यादा 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, तो वो राइट शेयर जो है वो ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम 45 दिन लगते हैं इनको ये। और राइट शेयर के लिए जो है ये आप लोग सारे अपने जहन में रखें कि जब भी किसी के पास राइट शेयर आते हैं तो राइट शेयर की एक खास डेट होती है जिसके अंदर अंदर आपको वो सब्सक्राइब करना पड़ता है। जैसे कल इमेज के राइट शेयर की आखिरी डेट थी और आज इमेज का राइट शेयर ट्रेड होना खत्म हो गई है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है ना इसको सब्सक्राइब करें, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। ये अगर आपने बेचना था तो कल बेचना था। अगर इसी तरह आपके पास सर्फ के राइट शेयर मौजूद है, सर्विस फैब्रिक है या किसी के भी राइट शेयर मौजूद है, तो अगर आप उसको सब्सक्राइब करने का आपका कोई प्रोग्राम नहीं है तो आप उसके X होने से यानी कि जो डेट खत्म होने से पहले आप उसको हर सूरत राइट शेयर को बेचा करें, ये वरना वो जाया हो जाएंगे आपके पैसे सारे। अगर किसी ने राइट शेयर रखे हुए उन्होंने इसको जो है वो बेचा नहीं है तो आप या तो वो सब्सक्राइब करेंगे या फिर जाया हो जाएंगे, उनके पैसे सारे खत्म हो जाएंगे उसके ये वाले। तो राइट शेयर के हिसाब से जो है ना इसको लाजमी, बड़ा सेंसिटिव इशू है राइट शेयर का। कई हमारे माशाल्लाह जो है ना सादे से लोग हैं कि राइट शेयर लेकर वो ट्रेड करते रहते हैं, फिर पता ही नहीं चलता राइट शेयर की डेट खत्म होगी। आप पूछ रहे हैं कि जी आप इमेज के राइट शेयर का हम क्या करें, वो नजर नहीं आ रही है। नजर किधर से आए आपको? ये इतना जो है वो आप लोग जो है लापरवाही का मुजाहरा आपने किया कि राइट शेयर लिए और आपको ये नहीं पता कि इसकी आखिरी डेट खत्म होने वाली है और हमने इसको या तो सब्सक्राइब करना है या उससे पहले बेचना है। तो आप जो सब्सक्राइब करेंगे, पैसा है तो सब्सक्राइब करें, नहीं है तो बस अल्लाह के हवाले फिर वो राइट शेयर सारे ये। जी वसीम अब्बास साहब गुजरात से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने PIA के बारे में पता करना है, इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल और स्टॉप लॉस बता दें सर मेरी। जी बिल्कुल, जहाँ पर भी आपने लिया हुआ है सर फिलहाल PIA बेहतर ही जा रहा है। फिलहाल कोशिश करें इसको थोड़ा सा होल्ड करें जब तक ये 5.5 रुपए से ऊपर आई है। जिस टाइम भी ये 5.5 रुपए से नीचे आने लगे वहां पर जो है ना आपने इसके अंदर से फिर निकलने वाली बात करनी है। ये प्रॉफिट टेकिंग कोशिश करें 6 रुपए के करीब एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है, क्योंकि ये फिर नीचे आ गया 6 रुपए दिखा के फिर नीचे आना है, इसका सही नहीं है। इसकी क्लोजिंग 6 रुपए से ऊपर होनी चाहिए थी ये। जी उस्मान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उस्मान अली साहब। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल ये है कि सर जब आपने ये शुरू किया था स्टॉक मार्केट का काम, तो सर आपको भी लॉस वगैरह होते रहे या नहीं? जी और बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको बताया कि मैंने तकरीबन 15 साल हो गए स्टॉक मार्केट का काम करते हुए। 10-12 साल जो है ना हम धक्के खाते रहे, जैसे आप लोग धक्के खा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा क्या लेना है क्या बेचना है। 10-12 साल के बाद जो है ना अल्लाह ने अक्ल दी और ये सारी चीज़ें दिमाग में आई और तभी जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ ये चैनल शुरू किया और सारी वीडियो शुरू की, क्योंकि जब समझ आती है चीज़ की तभी बंदा ये जो है इनिशिएटिव ले सकता है। अगर अभी भी समझ ना आती
और मैं ऐसे ही आपके सामने बैठ जाता, अली बे ना पता होती तो आप लोग सारे जो है ना वो जूते मारे होते मुझे कि ये कैसा नाड़ी बंदा है, इसको तो कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में ये। तो अब जो कोर्सेज मैं लॉन्च कर रहा हूँ वो इसीलिए सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ कि जो मैंने 10-12 साल जाया किया स्टॉक मार्केट के अंदर, आप लोगों के वो साल जाया ना हो। यानी जो स्टॉक मार्केट की असल है, जहां तक मैं पहुंचा हूँ वहां पर आप भी अभी से पहुंच जाए, वरना पहुंच तो आप लोग जाएंगे लेकिन आपके 10-12 साल जाया होंगे और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप अगर सीखने की जस्तजू रखते हुए आगे बढ़ते रहे तो तब जाके सीखेंगे। अदरवाइज ऐसे चलते गए तो हमारे तो ऐसे भी लोग हैं 20-20 साल 25-25 साल हो गए लेकिन अभी भी स्टॉक मार्केट के अली बे का नहीं पता उनको कि स्टॉक मार्केट ने चलना क्या है, कहाँ पर करेक्शन कंप्लीट होनी है, कहाँ पर स्टॉक ने ऊपर जाना है, नीचे कितना आना है, किसी को नहीं पता। यहाँ पर जो है ना टेक्निकली की हम बात करें या फंडामेंटली की भी बात करें तो बस मोटा मोटा हिसाब सबको पता होता है ये। वरना यहाँ पर तो ये होना चाहिए कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ये हमें बताएं कि जी आप ये वाला स्टॉक ले लें, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 25 साल का मेरा तजर्बा है, ये ऊपर जाएगा और इतने टाइम में जाएगा। 25 साल 30 साल का तजर्बा बहुत बड़ा तजर्बा होता है ये, लेकिन वो भी यहाँ पर मैं देखता हूँ वो भी बस बेचारे ट्रैप हुए हैं मार्केट के अंदर। तजर्बा तो है लेकिन समझ नहीं है कि ये क्या हुआ है, यानी मार्केट की अभी तक समझ उन्हें भी नहीं आ सकी क्योंकि उन्होंने कभी मार्केट को समझने की कोशिश ही नहीं की। और आप में से भी कई लोग यही समझते होंगे ये तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही कोई जुआ सट्टा सट्टा चल रहा है यहाँ पर, ये ऐसे चलता, ये मैं भी समझता था ऐसे ही होता था। ये 12 साल तक यही मैं समझता रहा कि ये जुआ है, ये सट्टा है, बस ऐसे स्टॉक चल जाते हैं, ऐसे ही नीचे आ जाते हैं। लेकिन अब जाके अकल आई है कि ये ऐसा नहीं होता, बल्कि ये प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से दुनिया की स्टॉक मार्केटें चलती हैं, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट चलती है ऐसे ही प्रॉपर एक तरीके के साथ। ये तो इंशाल्लाह आपसे बार बार वही चीज़ें आप ये अपील करना है कि आप लोग सीखें इसको, स्टॉक मार्केट को सीखेंगे तो इंशाल्लाह जब आप सीख जाएंगे तो आप ही कहेंगे कि वाकई ये जो हम पहले थे तो किसी जालत में पड़े हुए थे हम लोग ना। जी मोहम्मद लिलानी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि ये मालूम करना था कि इंडस ने जो है अभी बताया कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्स में जा रहे हैं जी, तो इसका शेयर लेना अच्छा है कि क्या करें या अभी मार्केट? बिल्कुल सर, इंडस जो है वो सॉलिड किस्म की कंपनी है। अगर ऑटो सेक्टर में जो सबसे बेहतरीन कंपनी है, ये जो छोटी मोटी गाड़ियों में की हम बात करते हैं तो इंडस जो है वो टॉप क्लास की कंपनी है आपकी। और मोस्ट प्रोबेबली जो है इन्हीं को जो है सारा जाएगा इलेक्ट्रिक कार का जो एग्रीमेंट वगैरह। और इसका शेयर भी आप लोग देखें कि वैसे भी इसका कंपनी का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जो है ये मूव कर रही है। तो इंडस मोटर जो है वो बिल्कुल लेने वाला स्टॉक है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, फ्यूचर जो है वो इंडस मोटर का ही है ये। इसके बाद बाकी छोटी मोटी जो आपकी है गंदारा वगैरह और होंडा कार, ये काफ़ी छोटे लेवल की कंपनी है लेकिन इंडस का मुकाबला कोई भी नहीं। और ये इसका बाइंग जोन है, 1000 रुपये से लेकर आपको 1300 रुपये के दरमियान जहाँ पर भी ये मिलता है आप इसको लेकर रखें। ये चला जाएगा 2-2.5-3 हज़ार तक चला जाएगा जब आपकी इलेक्ट्रिकल कार हो जाएंगी ये। जी मुमताज अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी जनरल टायर काफी नीचे आ गए, इसमें लॉस काफी हो रहा है जी। नया लोग सर होल्ड करें, फिलहाल मार्केट ओवरऑल नीचे है, आपका ऑटो सेक्टर नीचे है, सारे स्टॉक नीचे। आपका होंडा जो है वो नीचे आ गया 270-80 रुपए पर वो आ गया, पार्क सुजुकी नीचे आया, आपके गंदारा नीचे आ गया, तो जनरल टायर ने तो नीचे आना ही है ना। तो इसको होल्ड करके रखे, आगे फिर तेज हो जाएंगे जब ये सारा ऑटो सेक्टर चलेगा तो यही बड़े बड़े स्टॉक चलेंगे, कुछ छोटे मोटे नहीं चलेंगे, यही बड़ी कंपनी चलेंगी। ये वक्ती लॉस आपको शो हो रहा है लेकिन वक्ती थोड़ा सब्र करें बस इनके साथ। जी नसीम सफर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर मेरा ये सवाल है काजी साहब, इसके तो आपने जवाब दे ही दिया कि एक इलेक्ट्रिक कार आ रही थी, मैं कहा पता नहीं ये ऑटो सेक्टर को फर्क पड़ेगा। सर 4 कंपनियों का ना गवर्नमेंट ने ये FTR ने शायद 4 जो सेक्टर हैं, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है और शुगर है और एक और है तो मुझे याद नहीं। तो गवर्नमेंट ने उनके ना ये वो जो प्रोडक्शन है वो उसमें हेराफेरी करते थे ना, वहाँ पता नहीं मशीनें लगाएंगे या बंदे बिठाएंगे, तो अब उनका टैक्स वो कह रहे हैं कि जो अगर 10 अरब था ना पहले तो अब 20 अरब हो जाएगा। तो इससे सीमेंट सेक्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका कोई बैड इफेक्ट होगा ना, क्या ख्याल है आपका? सर बिल्कुल अभी से बैड इफेक्ट हमें नजर आ रहा है, सीमेंट सेक्टर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि पहले से ही ये ऐसी चीजें हो जाती है ना, अगर ऐसी कोई खबर है या होने जा रही है तो उसका असर हमें पहले नजर आ जाता है। तो 2-2.5 महीने से हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है हमारा सीमेंट सेक्टर ये। तो फिर हमारा जो हम टेक्निकली जो है वो ये बात करते हैं, जो साइकोलॉजिकली बात जो होती है नफ्सियाती तौर पर, कि अगर इस तरह की खबरें बाकायदा तौर पर आ जाएं तो फिर सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें ये होगा कि आप लोग फिर और पैनिक सेलिंग करेंगे तो आपका माल वैसे भी इन्होंने उठा ही रहे हैं ये नीचे नीचे ला के, DGKC को भी 100 रुपए से नीचे ले आए, आपका लकी भी नीचे आ रहा है,
इस तरह बाकी स्टॉक भी आपके सारी सीमेंट के अच्छे अच्छे स्टॉक, चिरा सीमेंट, कोहाट सीमेंट नीचे है, तो ये फिर ये होता है कि फिर और भी डिस्काउंट हो जाते हैं, तो बड़े प्लेयर को और भी अच्छे मौका मिल जाता है इन सब स्टॉक को बाय करने का। ये तो वैसे ये खबर जो है ये बिल्कुल बैड न्यूज़ है, अगर इस तरह का टैक्स लगे तो ये सेक्टर बिल्कुल बैठ जाएंगे ये ऐसे करके। ये जी शेख सही साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब वैसे जो मेरी होल्डिंग में काफ़ी सारे नुकसान तो हो ही रहे, लेकिन एक यूनिटी फूड एक है स्किप मेरे पास, तो इसमें तकरीबन 18% जो लॉस में चल रहा हूँ मैं। जी तो मेरे ख्याल में मैं अगर ये चाहूँ कि अगर ये यूनिटी को बेच कर मैं उसमें मेरे पास जो है वो ट्रीट भी पड़ा हुआ है, तो ट्रीट में ऐड कर लूँ ताकि लॉस थोड़ा सा जल्दी से कवर कर ले। जी सर फिलहाल बस ये सवाल था। यूनिटी को रखे सर, यूनिटी भी अच्छी कंपनी है, ये आपका लॉस कवर कर देगी, आप इसकी टेंशन ना लें। यूनिटी की एक अच्छी यानी कि सॉलिड किस्म की कंपनी है और अच्छा खासा काम है इनका यूनिटी फूड का। तो बेहतर ये है कि आप यूनिटी को जो है वो होल्ड ही करके रखें, इसको ना रिप्लेस करें। ट्रीट के पैसे ट्रीट में रहने दें, यूनिटी को पैसा यूनिटी के अंदर ही रहने दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये वक्त ही नीचे आया, ये स्टॉक फौरन रिकवर कर जाएगा ये। जी सैयद जवाब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब यूसुफ वेविंग में थोड़ा सा फंस गया हूँ 10 रुपए से, और आप 9 रुपए पे हैं। और एक बात ये पूछ रहा था काजी साहब, छोटा गंदारा और यूनिटी इन दोनों में हम एक्यूमुलेशन कब स्टार्ट करें, अभी और थोड़ा नीचे आने दें? जी फिलहाल देखें ना मार्केट को, मार्केट जब तक सेट नहीं होती फिलहाल किसी में एकोमोलेशन ना करें। मार्केट को कहीं एक दफा ग्राउंड बनाने दें। जो ही मार्केट कहीं ग्राउंड बनाएगी ना तो वहां पर फिर हम आपसे कहेंगे कि आप इसके अंदर जो ना बाइंग करें, आप स्टार्ट कर दें बाइंग वगैरह। ये ग्राउंड का सही समझ तब लगेगी जब ये मार्केट थोड़ी सी बेहतर होकर 47,000 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी, तो हम आपसे कहेंगे कि आप मार्केट वापस बाउंस बैक के चक्कर में जो है लगी हुई है ये। लेकिन जहां पर टेक्निकली मैं बात करूँ तो टेक्निकली 2-3 दफा मार्केट यहाँ पर ये रेंज बाउंड करेगी, महीना एक सबर कर जाए, महीने के बाद जहां पर भी आपको जो भी स्टॉक नजर आए, चाहे कंदारा है वो भी है वो सारे आप वहां पर ले लें इसको ये। और महीने के बाद आप देखेंगे मार्केट 47,000 से ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाएगी ये। फिलहाल वक्ती ये ऊपर जाएगी 300-400 पॉइंट, फिर नीचे आ जाएगी, फिर 300-400 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। अभी ये इसने रगड़े खाने हैं यहाँ पर ये। बाकी जो है ना यूसुफ वेविंग वक्ती होल्ड करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी जाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर जी मैंने ये पूछना था, ये जो राइट शेयर बाय होते हैं ये कैसे हो जाते हैं? अगर जैसे मैं कोई ट्रेड करता हूँ, अगर वो राइट शेयर बाय हो जाए तो मुझे तो नहीं पता लगेगा कि मैंने राइट शेयर लिए हैं, और वो बाद में जैसे आप बता रहे हो वो सारे खत्म हो जाते हैं, कैसे पता लगता है इस चीज़ को? सर जो है ना अब ये इस तरह होता है ना कि आप कोई भी स्टॉक जब खोलते हैं ना तो उस स्टॉक के आगे 4-5 चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे आजकल जो राइट शेयर ट्रेड हो रहा है वो सर्विस का राइट शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है, सर्फ SERF उसका सिंबल है ये। आप अपने टर्मिनल में जो है ना SERF लिखेंगे तो आगे 4-5 ऑप्शन आ जाएगी। SERF के साथ आगे लिखा होगा REG रेगुलर, ODL फ्यूचर अगर है तो FUT लिखा होगा, अगर उसका राइट शेयर होगा तो SERF के साथ R लिखा होगा ये। इसका मतलब ये कि वो वाला जो SERF R वाला जो है वो इसका राइट शेयर है। अगर वो आप अपने अपने टर्मिनल पर ऑन करके या उसके अंदर बाइंग करेंगे तो वो राइट शेयर की बाइंग होगी ये। सिंपल जो SERF रेगुलर जो आप लोग अपने टर्मिनल में कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो वो रेगुलर शेयर बाय होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लेंगे तो वो राइट में चला जाएगा, राइट ऐसा नहीं होता सर। जी अदील मकसूद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर ये पूछना था कि वो कल मैंने एक सवाल किया था, वो आप मेरे साथ में पहले मैंने सवाल कर दिया। मैंने कहा था कि हेस्कोल और बाइको को ना मुझे रिप्लेस करना था, तो आपने वो शायद वो सवाल मेरे से गलत हो गया तो आपने बताया नहीं था। और ये पूछना था कि बर्जर जो है ना और ले सकते हैं, अभी आपने कहा था 150 के बाद लेना है। जी सर अगर शुरू में लिया हुआ है आपने 80, 90, 100 रुपये पर लिया हुआ है तो और ले सकते हैं ना। यही बाइको और एस्कोल बेच कर बर्जर उठा ले, कोई नहीं मसला, रिस्क ले, इंशाल्लाह वो जा रहा है ऊपर जाता रहेगा ये। लेकिन स्टॉप लॉस जो मैंने तरीका बताया वो स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है आपने ये। जी असलान हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, ये जरा एडवाइस कीजिएगा कि अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश एंट्री लेनी हो तो ये जो आप ट्रेंड वाले हैं इसमें बर्जर, एवीएन, GGL, कॉस्टम या टेली, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा? सर ट्रेडिंग का ये हिसाब किताब होता है ना, हमेशा ट्रेडिंग करने के लिए आपने आखिरी आधे घंटे का इंतजार करना होता है ये। और आखिरी आधे घंटे में जो स्टॉक 3% से ऊपर ऊपर मूव कर रहा है उसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं।
और सुबह पहले टाइम हर सूरत आपने उसके अंदर से प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये चाहे प्रॉफिट टेकिंग करें, चाहे सुबह सुबह अगर वो लॉस में या ऊपर नहीं जा रहा, आपको लगे कि वो बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो फिर निकलने वाली बात करें। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएं, यानी कि बिल्कुल आखिरी आधे घंटे में बाय और अगले दिन के पहले घंटे में उसको हर सूरत बेचना। तो ये ट्रेडिंग किसी भी स्टॉक के साथ आप कर सकते हैं। जितने आपने नाम लिए उससे और भी ज्यादा स्टॉक होते हैं जो आखिरी आधे घंटे में बहुत तेज होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं। जो अभी 3% से ऊपर ऊपर जा रहा है उसके अंदर बाय करें और अगले दिन सुबह सुबह बेचें। आप 2-3% लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे उसमें फिर। जी अब्दुल वदूद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये अस्सलाम। मैंने पूछना था कि जैसे एक तो ये कहा जाता है कि डिप में स्टॉक को लेना चाहिए, जी और दूसरा एक आप कहते हैं कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो उसको लेना चाहिए। तो उस बात में कंफ्यूजन है कि किसको बाय करना चाहिए। सर बिल्कुल जो है ना आपकी बात सही है। दोनों चीज़ें होती है ना, एक तो वो चीज़ होती है कि कोई स्टॉक बिल्कुल बॉटम पर आ गया ये वाला, नीचे करके लग गया ये, और कोई स्टॉक ऐसा है जो ऊपर की रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर निकल गया ये। तो हर वो स्टॉक जो नीचे बॉटम पर आ जाए और आपको पता चल जाएगा ये इसकी बॉटम यहाँ पर है और यहीं से इसे रिवर्स लेना है, तो वो होता है डिप। उसको हम कहते हैं डिप। ऐसे नहीं है कि कोई भी स्टॉक नीचे आ रहा है तो वो डिप बन गया ये। तो वहां पर आप उसको बाय करेंगे और फिर इसके बाद कोई स्टॉक जो है वो ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाता है, इसका मतलब है वो अप ट्रेंड में जा रहा है, तो वो भी आप वहां पर बाय कर सकते हैं। दोनों स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं ये। जी इमरान शाहिद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी इमरान शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना है मैं कोसम आज उसने 7.15 तक गया है, तो अगर ये सुबह थोड़ा ओपन खुले 7.4 पर तो इसे लेना बनता है सर? कौन सा पूछ रहे, कोसम या कौन? कोसम सर, कोसम। जी कोसम की आज 7 रुपये 8 पैसे की क्लोजिंग हुई है ना। सुबह इसकी बाइंग कितने तक ये बनता है? ठीक है। लेना बनता ये आपको 7 रुपए के राउंड अबाउट अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये निकल जाएगा ऊपर आपका कोसम। काफी तेज टाइम से जो है ना ये अप ट्रेंड में है, तो ले लें इसको थोड़ी क्वांटिटी में पहले ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ स्केलिंग करते जाइए। अगर सुबह पहले टाइम आपको 7 रुपए के राउंड अबाउट मिलता तो वहां पर बाय करें। 7, 7.25, बस 7.25, इससे ज्यादा महंगा नहीं बेचना आपने ये। तो ये आज भी इतनी नेगेटिव मार्केट में भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, इसका मतलब है कि इसके अंदर दम मौजूद है ये। जी तनवीर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? जी काजी साहब ये कोसम का स्टॉप लॉस पूछना था, और ये बता दें कि अभी वेव्स में, वेव्स अपने डिप पर है, वेव्स में एंट्री ली जा सकती? सर हम तो चीख रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि ले लें इसके अंदर एंट्री जो है ना, या थोड़ा सब्र कर जाए, मार्केट को थोड़ा सीधा होने दें फिर ले लें। हो सकता है यही वेव्स आपको 20-22 रुपए के करीब करीब मिल जाए ना, तो ये बिल्कुल लेने वाला बनता है। बाकी कोसम का बता दिया 6 रुपए 80 पैसे के करीब जो है ना आए तो वो स्टॉप लॉस बनता है इसका ये। जी आसिफ बाजवा साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी आसिफ बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नबीर भाई, मैंने ये पूछना था कि मेरे पास 3 स्टॉक हैं। एक पानियर मैंने ले लिया है 125 में, और दूसरा ये वेव्स है वो भी 25 में लिया हुआ है। सर एक और स्टॉक डीजी का खान पूछे, किसी एक स्टॉक का बताऊंगा, कोई एक का पूछे जल्दी जल्दी। पानियर का मुझे बता दें कि इसका पाइनियर सीमेंट सर बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर अगर आपने कहीं लिया हुआ है 120 रुपए के करीब करीब, 100 रुपए से 120 रुपए के दरमियान, ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा रेट, अभी 105 रुपए पर आ गया, अभी थोड़ा सा और नीचे आएगा, 100 रुपए के करीब करीब ही आएगा ये स्टॉक ये। तो वहां पर और लेना बनेगा, इसको बेचना नहीं बनेगा। ये यहाँ पर बहुत अच्छा स्टॉक है ये पाइनियर सीमेंट। ये वक्ती नीचे आया, लेकिन यह है कि ये ऊपर भी तो काफी गया था, 41 रुपए से ये शुरू हुआ था और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन इसके अंदर ड्यू है। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर सही परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये भी नीचे आया हुआ है ये। तो ये बेचना नहीं बनता, इसको होल्ड करें। ये सब सीमेंट सेक्टर, छोटे मोटे सीमेंट सेक्टर में सबसे बेहतरीन है ये। जी ताज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम कारी अस्सलाम। साहब जी, मुझे बनीज लिमिटेड को बता दीजिएगा जरा। किसी ने मुझे रेकमेंड किया था, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं आपसे मशवरा लेना चाह रहा था। जी लेना चाह रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल। सर बिल्कुल, ये अपने बॉटम पर ही है ना, ये 39 रुपए पर है। यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, यानी 35 रुपए से 40 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये।
लेकिन फिर यह है कि वो फिर थोड़ा सब्र करना है आपने, किसी भी टाइम जो है ना ये चल सकता है ये स्टॉक जो है ना, अगर आने वाले दिनों में ये 50 रुपए क्रॉस कर जाता है तो फिर ये 70-80 पर भी आराम सुकून से चला जाएगा ये। तो ऐसे स्टॉक जो वो कतरे बेहतर होते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपके जहन में होना चाहिए। 35 से 40 के दरमियान तो आपने लेना है इसको, लेकिन जब कभी ये 30 रुपए से नीचे है तो फिर हर सूरत बेचना भी बनेगा ये इसको ये। ठीक है। जी मुदस्सर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर सर आज मुझे एक आध मिनट आपसे ज्यादा चाहिए होगा। एक तो सर मेरे पास आगा स्टील पहले है 31.5 रुपए का, तो अभी काफी नीचे आता जा रहा है, मजीद ऐड करना चाहिए या सब्र कर लें? दूसरा सर ये जो है ना निशात मिल, इसका बाइंग जोन पहले तो हम इसको खरीदते थे, अब तो ये 95 को भी तोड़ चुका है मेरा ख्याल, अगर उधर लें। और तीसरा सर ये जो है शॉर्ट सेलिंग, ये सारे शेयर्स में होती है या कुछ मखसूस में होती है? काइंडली बताइएगा। जी सर जो है ना आगा स्टील 28 रुपए से 32 रुपए के दरमियान जहां पर भी आप बाय करेंगे वो सारा इसका बाइंग जोन है ये, तो बिल्कुल ले सकते हैं। थोड़ा नीचे है और भी ले सकते हैं, इसको एवरेज करना नहीं कहेंगे क्योंकि ये अपने बाइंग जोन में 28 रुपए से 32 रुपए के दरमियान ये। तो जो शॉर्ट सेलिंग है वो सिर्फ फ्यूचर जो स्टॉक होते हैं उन्हीं के अंदर शॉर्ट सेलिंग होती है, रेगुलर में आपकी शॉर्ट सेलिंग नहीं होती जहां तक मेरा नॉलेज है ये। ब्रोकर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हमने आज तक शॉर्ट सेलिंग की और ना कभी हमने इसको सीखने की भी कोशिश की कि इसको कैसे करना है क्या करना है। बस ये पता है कि आपने स्टॉक को शॉर्ट कर देना होता है और बस वो फिर ये नीचे करके अगर आ जाए तो वहां पर आपको फायदा, ऊपर जाए तो नुकसान है ये, क्योंकि ये एक चीज़ जो है ही सही नहीं है शरी लिहाज से, तो फिर हम उसको देखते भी नहीं है ये। हाँ जी वसीम साहब, बाकी है ना मैं ठीक है 95 पर लेना बनता है यहाँ पर ये। हाँ जी अबरार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पीटीसी के बारे में पूछना था, मेरी 13 रुपए की बाइंग है, तो कहाँ तक इसे सेल कर? सर सेल क्या करना है आपने, अब पीटीसी जो है थोड़ा तेज हुआ था कल परसों कल ही मेरा ख्याल है थोड़ा तेज हुआ था ये। सर ये बेहतर हो जाएगा, ये कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सब्र करें आप इसके साथ ना। अब ऊपर के लेवल पर आपने ले लिया इसको ना, तो अब इसका यही है कि इसको आराम सुकून से आराम बैठ जाए और सब्र करें और दुआ करें बस इसके लिए। मार्केट बेहतर होगी तो ये भी बेहतर हो जाएगा ये। जी रफीक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रफीक अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एच कार के मुतालिक पूछना है कि सर ये एच कार बता चुका हूँ ना, अब मैं क्या बार बार उसको रिपीट करूँ। वो ठीक है एच कार आएगा नीचे, अभी जो है ना मार्केट नीचे है तो एच कार भी नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर ये लेना बनता है। ये एच कार 250 रुपए से लेकर 300 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। अभी ये सही बाइंग जोन में अब आया है ये 289 पर है ना ये, तो अभी और भी नीचे आया 250 रुपए पर भी आया, वहां पर भी लेना बनता है, अभी भी लेना बनता है। ये नहीं है कि अभी नहीं लेना बनता, अभी भी लेना बनता है ये। जी शेख साहब सरफराज शेख साहब मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब एक छोटी सी चीज़ ये पूछनी थी कि सर्विस फैब्रिक का राइट शेयर है, वो मैंने लिए हुए हैं। यूजुअली ये देखना चाहता है कि सर्व शेयर रेगुलर में और राइट शेयर में 1 रुपये 1.5 रुपये का फर्क होता है, लेकिन अभी इस शेयर में तकरीबन 5 रुपये का फर्क आ रहा है, तो क्या ये अभी इसको सब्सक्राइब कराना बेहतर होगा? जी बिल्कुल सर इसको सब्सक्राइब करें, लेकिन ये थोड़ा कंफर्म कर लें कि आपने 10 रुपये ही इसके साथ जमा करवाने हैं, 15 रुपये तो नहीं जमा करवाने हैं आपने इसके साथ। सिर्फ ये थोड़ा सा चेक कर लें। मेरे ख्याल में इसकी फेस वैल्यू जमा करवानी है ना, 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है ये, तो वो अगर जमा करवाने हैं तो बिल्कुल ये ठीक है, रीजनेबल ये स्टॉक है, बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अगर 4 रुपये का आपने लिया हुआ है इसको ये, तो 5 रुपये का डिफरेंस है। अगर आपके पास 10,000 भी स्टॉक हुए तो कम से कम 50,000 का फायदा ये देगा आपको ये। तो ये बुरी कंपनी नहीं है, ये ठीक है कंपनी, ये सर्विस ग्रुप पूरा बहुत अच्छा है ये। जी उमर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उमर। जी सर बोले। सर ये मैरिट पैकेजिंग में और डिजी केस में कौन सा स्टॉक लेना चाहिए? सर मेरिट कहाँ पर 15 रुपए का, डीजी 100 रुपए का, दोनों में तो फर्क नहीं है ना, दोनों अपने हिसाब से दोनों बेहतर कंपनी है ये। जी इसके बाद उमर साहब के बाद मोहम्मद उमर साहब है। जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अच्छा मुझे पूछना था, आगे भी एक भाई ने आपसे पूछा है, तो मैंने आज असल में एंट्री ली थी यूनिटी फूड्स के अंदर,
तो मैं पूछना चाह रहा था कि कल इसमें और ऐड करना चाहिए या इसी को मैं रहने दूं? सर फिलहाल जिस तरह है ना यूनिटी नीचे आ रहा है ना, ये 33 रुपए तक भी आ सकता है, 32-33 रुपए तक भी। जैसे मार्केट नीचे आ रही है तो हो सकता है अगर मार्केट के अंदर 1-2 हज़ार पॉइंट और गिर जाए तो ये आ जाएगा आपका आराम सुकून से जो है ना, ये कम से कम 34 रुपए के करीब करीब ये यानी 34-35 के दरमियान एक्सपेक्टेड है कि ये एक दफा टच करेगा 34-35 के दरमियान कहीं पर भी लेवल को। ये वहां पर ये फिर अगर आके रुकता है तो वहां पर फिर आपकी बाइंग बनेगी। फिलहाल बाइंग नहीं बनती क्योंकि ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में है। ये 50 रुपए से नीचे आया हुआ है और ये 37 रुपए के करीब पहुंच गया है। तो आप नीचे वाला स्टॉक लेना नहीं बनता, कोई वो स्टॉक ढूंढे जो ऊपर की तरफ जा रहा हो। ये जी तारिक साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नवीद भाई, मुझे एच का पूछना था, आरिफ हबीब लिमिटेड का। जी लिया हुआ है आपने? जी लिया हुआ है, मजीद लूं या बस अभी होल्ड? जी अगर आपके रेट से ऊपर ऊपर है तो फिर तो ठीक है ये आरिफ हबीब लिमिटेड। तो अगर आपने ऊपर कहीं लिया हुआ है 80-90 के करीब लिया हुआ है तो अभी तो 81 रुपीज़ पर है। तो अभी जहाँ पर ये खड़ा है ये अपनी अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है। ये उम्मीद तो नहीं है कि यहाँ से ये नीचे आएगा। तकरीबन 79 इसका जो है स्टॉप लॉस बनता है। ये जब कभी ये 79 से नीचे आने की कोशिश करे तो फिर आप इसको एक दफ़ा बेचें। तो अगर 79 को ये तोड़ेगा तो ये आराम स्कूल से 70-72 रुपये पर ये आ जाएगा ये वाला। तो 79 का स्टॉप लॉस रखें आप इसके साथ। जी निशान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब ISL लिया हुआ है मैंने 99 पे, अब वो नीचे आ जा रहा है 95 से आ सर गया। वक्त ही नीचे है क्योंकि जो है ना उसका रिजल्ट भी आया, रिजल्ट इसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, डिविडेंड भी इसने दिया, अर्निंग भी इसकी बेहतरीन किस्म की आई। थोड़ा सा सब्र करें, मार्केट बेहतर होगी तो यही स्टॉक चलेंगे जो अच्छे रिजल्ट शो करें, जिसमें आपका ISL हो गया, PSO, जिस चीज़ के रिजल्ट अच्छे आए वो सारे चलेंगे ये स्टॉक। वक्त ही आपको पैनिक करें तो इसको होल्ड करके रखेंगे। जी अल्ताफ भाई, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम अस्सलाम। गाइस साहब, मैं थोड़ा इंडेक्स के बारे में आपसे थोड़ी राय जानना चाह रहा था, आपके टेक्निकल क्या कहते हैं सर? सर यहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया सर, इसका ये कि ये 46,300 ना, तो मेरे ख्याल अगर ये 45,900 या 45,800 से बाउंस बैक करे तो मेरा ज्यादा मुस्तहकम होगी ना। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करती है तो मेरे ख्याल वही वॉलेटिलिटी वही रहेगी, मेरे ख्याल 200 पॉइंट ऊपर नीचे फिर इसी उसमें जोन में ही मेरे घूमती रहेगी। तो इस बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा, आप क्या समझते हैं? इसको थोड़ा 200-400-500 पॉइंट नीचे मजीद आना चाहिए मार्केट की, उसके लिए मुस्तहकम के लिए। मैं कहने का मतलब ये था मेरा, आप समझ गए शायद मेरे कहने का। जी थैंक यू सर। जी अल्ताफ भाई, इस तरह है ना कि यहाँ पर ये आई है ना, ये काफी टाइम के बाद इस लेवल पर आई है जो इस जहाँ पर ये पहुंची है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया ये 100 की मूविंग एवरेज की जो है ना ये सपोर्ट ले रही है। ये पहले भी जहाँ पर भी इसकी करेक्शन हुई है, पिछले 1 साल की करेक्शन की बात करें तो पिछले तकरीबन अक्टूबर से लेकर अभी तक की जो 1 साल की करेक्शन है वो मूविंग एवरेज 100 की ये करेक्शन लेती रही है ये। और अब जाकर ये तकरीबन इस मूविंग एवरेज के करीब पहुंचा है। और ये टाइम था मई से लेकर अभी तक जो आपका आ गया सितंबर, तो सितंबर में ये इस मूविंग एवरेज के करीब अब यहाँ पर पहुंचा है। तो इतनी जल्दी ऊपर जाने वाला नहीं है ये इंडेक्स, वक्त ही ऊपर जाएगा 300-400 पॉइंट फिर नीचे आएगा। तो टेक्निकली हम इसको जो है एक दफ़ा फिर इसकी स्टडी कर लेते हैं। आखिर में मैं ज़रा इंडेक्स को फिर एक दफ़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि टेक्निकली हम इसको क्या देख रहे हैं। जी रमजान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रमजान साहब। जी काश साहब, आवाज आ रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा कहते हो ये ईफट जो है इसके बारे में क्या एडवाइस देंगे आप? मुझे नहीं पता, मैं सॉरी करूंगा कि अगर इससे पहले किसी ने नहीं सर, ईफट कोई भी नहीं लेता जो है ना, आप ही ने पूछा पहली दफा। ये बहुत अच्छा स्टॉक है ईफट। अगर आप डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक रखना चाहते हैं और आपकी एक रेगुलर इनकम आती रहे तो ईफट जो है वो बहुत अच्छा स्टॉक है ये। लेकिन ये लेके ये उम्मीद ना करें कि ये लूंगा तो ये डबल हो जाएगा। ये स्टॉक डबल नहीं होगा, लेकिन ये डिविडेंड दे देकर 3-4 साल 5 साल गुजरेंगे तो आपके पैसे ऑटोमेटिकली बैंक में डबल हो जाएंगे। जितने आपने एफर्ट में डाले होंगे वो आपके बैंक में आ जाएंगे 4-5 साल के अंदर अंदर। ये तो ये डिविडेंड वाला स्टॉक है, डिविडेंड देता रहता है। और एक रेगुलर जो खास तौर पर हमारे पेंशन होल्डर्स होते हैं, हम उनको एफर्ट ही रिकमेंड करते हैं कि आप लेकर रखें, आपका कंटिन्यू सोर्स ऑफ इनकम होगा ये वाला एफर्ट, क्योंकि ये परमानेंट डिविडेंड देता है और एक बिल्कुल कंसिस्टेंट देता है ये। जी अब्दुल जब्बार साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम। कैसा मुझे पता है आपने एच कार के में बहुत सारे सवालों को जाए, लेकिन मैं उस डिफरेंट एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ। इसमें बहुत दिनों बाद 1.14 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो ये इसकी ब्रेकआउट की निशानी है एच कार के अंदर? जी एच कार के अंदर।
आज वॉल्यूम जनरेट हुआ और जी ये जो वॉल्यूम आज का जो जनरेट हुआ ये सेलिंग वॉल्यूम था। ये इसका मतलब ये है कि बड़े अच्छा प्लेयर ने अपना माल निकाला इसके अंदर से। ये जो अगर ग्रीन कैंडल बनी होती ना वॉल्यूम की, तो फिर तो हम कहते हैं कि ये तो बायर आया यहाँ पर, ये सेलर आए हैं यहाँ पर। ये यानी उन्होंने अपना माल बेचा है और पता नहीं किसको पकड़ाया होगा उन्होंने माल। अल्लाह ना करे किसी गरीब को पकड़ाया हो, जो छोटा इन्वेस्टर है वो तो फंस जाएगा यहाँ पर। ये जी आसिफ सुमरो साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर सबको अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक छोटा सा सवाल है कि स्टॉक मार्केट में सर ऐसा कौन सा जो है वो बड़ा मसला हो गया कि ये मतलब कि इतनी बड़ी करेक्शन आई है। इंडिया, चाइना, अमेरिका सारे जबरदस्त जा रहे हैं सर, बेहतरीन जा रहे हैं माशाल्लाह। तो मतलब कि इसमें है क्या मसला, कोई आपको मतलब कि कोई नॉलेज वाले सर? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ये कोई मसला नहीं है। ये स्टॉक मार्केट जो है ये अपने हिसाब से चलती है और इसके अंदर ये दुनिया के ये मसले चलते रहते हैं। इससे स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट अपने मर्जी से चलने वाली है। ये ऐसी स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर अगर एक सुई गिरे तो ये बाज़ औक़ात नीचे गिर जाती है और बाज़ औक़ात धमाके हो रहे हैं तो ये ऊपर जा रही होती है। ये तो इसने अपने मूड से चलना होता है। अभी फिलहाल इसकी करेक्शन है, ये कोई इतनी बड़ी करेक्शन नहीं है। ये करेक्शन जो है ना वो ड्यू थी। अभी मार्केट ने 48,900 का लेवल टच किया, 43,000 से इसी ऊपर चली थी। तो यहाँ पर करेक्शन बनती थी। तो जब करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये फिर ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। तो मार्केट तो ऐसी चलती रहेगी। ये तो दुनिया की सारी मार्केटों के अंदर भी ऐसे ही होता है। आप अगर उसके अंदर काम करें तो आपको फिर प्रॉपर सही पता चलेगा कि वहां पर भी ये नहीं होता कि हर टाइम ही मार्केट ऊपर उनकी भी जाती है। 2-4 महीने के बाद वहां पर भी करेक्शन आती है। फिर एक करेक्शन का टाइम जब गुजरता है फिर मार्केट आप ये करेक्शन और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये तो मार्केट का सारा हुसन है ना। जी आसिफ बाजवा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नवीन भाई, मैंने वेव्स लिए हुए हैं तो अभी मैं और परचेज कर सकता हूँ उसको, क्योंकि लो रेट पे आया हुआ वो। जी सर बिल्कुल ले सकते हैं। 18 रुपए से 22 रुपए के दरमियान इसको ले सकते हैं। इसकी कोई टेंशन ना लें। ये अभी थोड़ा और नीचे आने दे। अभी 23 रुपए पर है ना, तो 22 रुपए से नीचे जो ही उतरना शुरू हो जाए तो बिल्कुल ले इसको और बेधड़क ले लें इसको। ये कोई टेंशन नहीं है इसकी। जी कैसर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने PSMC लिए हुए 350 का, तो प्लीज उसके बारे में बता दें। सर उसके बारे में यही है कि जितना भी ऑटो सेक्टर किसी के पास भी है, चाहे होंडा है, चाहे PSMC है या जनरल टायर है, चाहे गंदारा है, फिलहाल सबर और कोई भी इसका जो है ना जवाब नहीं है। सबर से बस थोड़ा बर्दाश्त करें। और मार्केट को अगर यही स्टॉक आपने लेके रखना है और कोई स्टॉक के पैसे नहीं आपके पास, तो बस आप 2 महीने मार्केट देखें भी ना। बिल्कुल ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा 2 महीने के बाद। ये जी नूरुल्लाह भोगियो साहब आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी काजी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि मैंने आपकी वो एडवाइस जो थी AGP वाली उस पर अमल किया था परसों, और 114 रुपये पे मैंने कुछ स्टॉक उठा लिए थे और आज से अपर लाख लगना शुरू हो गए। सिर्फ 2 दिन का इंतजार करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि वो मैंने ना खुद भी अंदाजा लगाया कि बहुत नीचे आया हुआ है 154 से 114 बहरहाल। और दूसरी बात ये थी कि TPL मैंने कुछ ज़्यादा उठा लिया है एक्यूमुलेट करते करते, और आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था ये। और आपकी बात मुझे वो याद आई कि ये 26 रुपये इसकी शायद स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो यही वजह थी कि 26 को क्रॉस करता था तो फिर वो नीचे आ जाता था। तो मुझे ये बताएं कि चूंकि मैंने उठाया हुआ है बहुत ज़्यादा माल, तो ये आगे चांस है, क्योंकि इसका भाई जो है TPLP वो छलांगे मार रहा है, ऊंची अपर लाके लगा रहा है, चूंकि इसका रिलेशन तो है उसके साथ। तो क्या आपको टेक्निकल्स क्या कहते हैं इस सिलसिले में? सर टेक्निकल तो ठीक ही कहते हैं। टेक्निकल अब यही कहते हैं कि जब तक जो है ये 25 रुपए से ऊपर है फिलहाल तो ये ठीक है ये। लेकिन आने वाले दिनों में अगर थोड़ा लंबे टाइम के लिए आप रखना चाहते हैं तो फिर आप 23 रुपए जहन में रख लें। जब तक ये 23 रुपए से नीचे नहीं आता तब तक ये ठीक है, लेकिन जब ये 23 रुपए से नीचे आए तो फिर आपको जो है वो फिर बेचना पड़ेगा ये आपको। ये उम्मीद नहीं है कि इतना नीचे आएगा। वक्ती थोड़ी सी अगर करेक्शन करता भी है तो नीचे आके करेक्शन करेगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे TPLP भी बार बार ऐसे ही कर रहा है ये। तो इसको रखे थोड़ा सा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। लेकिन असल में कंपनी तो एक ही दोनों तरह की है, लेकिन दोनों का काम भी डिफरेंट है ना। ये ट्रैकर कंपनी है और वो जो है वो रियल स्टेट की कंपनी है ये। तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा कुछ ना कुछ। जी जुबैर साहब आपको अनम्यूट कर। और कल अगर ये 26 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देता तो फिर ये निकल जाएगा ये। जी जुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब 2 सवाल हैं। एक EPCL के बारे में, आज दोबारा नीचे आया तो मेरा लॉस बढ़ रहा है, तो इसको निकाल के कैपिटल सेव ना कर लूं। और दूसरा कि अगर ये 3 स्टॉक हैं एडबा और फिरोज और नेशनल। सर एक ही सवाल पूछे, बाकी ये सारे जो आप नाम ले रहे हैं उम्मीद है कि ये सारे अच्छे ही स्टॉक हैं। फिरोज नेट जो है ना
EPC सर अगर आज तो मेरा ख्याल है एक्स हुआ है या नहीं हुआ, ये एक्स होना था ना इसने आज कल में, ये आज इसका रेट है 55, तो एक्स प्राइस भी तो एक्स हो गया ना ये, तो आप उसका वो जो इसने 7 रुपए का कोई डिविडेंड दिया हुआ है तो वो भी तो आप जहन में रखें ना कि वो भी तो आपको मिलना है इसका, ये वो शामिल करके अगर आपकी ये बराबर है तो फिलहाल एक दफा इसको बेच दें, कल को जब दोबारा ये अपना ट्रेंड शुरू करे और इसी रेट से ऊपर चला जाए 65 से ऊपर ऊपर, तो दोबारा इसको बाय बैक कर लेना, ऐसे हो सकता है ये। जी अब्दुल गफार अंसारी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज एक ऑडियो मैसेज सनाउल्लाह साहब ने ग्रुप में भेजा था, तो उससे एक दफ़ा तो मतलब मैं पैनिक हो गया कि CIA की रिपोर्ट और यानी कि इसी रीजन की जो खबरें हैं उसके तनाज़र में उन्होंने कहा कि बात की है, तो मैक्सिमम कितना डाउन देख रहे हैं? 2, 2.5, 3 हज़ार तक तो हम मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वो पुरानी जैसे डिप जैसे कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ उस किस्म की आ गई तो उसमें हम कैसे सरवाइव करेंगे? थोड़ा डिटेल उसको यानी मैसेज की थोड़ी डिटेल बताइए उसकी तशरीह। सर इतना जो है ना बुरे हालात नहीं आए अभी मार्केट के, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। बहुत अगर पॉइंट मार्केट नीचे आई तो अभी हम टेक्निकली देखते हैं कितने पॉइंट मार्केट नीचे आ सकते हैं टेक्निकली, अगर उससे नीचे आएगी तो फिर हम थोड़ा और कॉशियस बिहेवियर करेंगे ये। जी शान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक तो पेस का पूछते हैं क्या ये एक सेफ स्टॉक है, और दूसरा एक इसकी सर एक ये बताया ना, पेस जो है ना बिल्कुल सेफ स्टॉक है और ये पहले डिफॉल्टर में था तब ये इतना ज्यादा सेफ नहीं था, अब तो डिफॉल्टर से ये निकल गया ना, अब ये आपका पहुंच गया ऑलमोस्ट जो है वो डिफॉल्टर लिस्ट से बाय। अभी आने वाले दिनों में अगर ये 6.5 रुपये पर आ जाता है तो वहां पर आप बाय करें इसको, इसकी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। ये 6 रुपये से लेकर 6 रुपये 50 पैसे के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये, तो यहाँ पर ये लेना बनता है ये। जी तैयब काशिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, और ये लास्ट हमारी कॉल है, फिर इसके बाद जी काजी साहब मैं वो पूछना चाह रहा था कि कोर्स कब तक आ रहा है सर? वो कभी तो पहला वीक भी गुजर सर गया मेरी आपका। तरफ से जो है ना वो कोर्स बिल्कुल रेडी है, वो थोड़ा इशू चल रहा है वो API का बताया, वो अभी मेरा चल रहा है ये हबीब बैंक के साथ, पहले वो मैं इजी पैसे के चक्कर में उनके साथ लगा रहा, मेरा वो बहुत ही ठंडे किस्म के लोग हैं, बिल्कुल यानी कि थका तरीन उनका सिस्टम है, ये 1 महीना उन्होंने मुझे लटका के रखा और अभी फिर पता चला कि हबीब बैंक भी ये सर्विस देता है, तो इंशाल्लाह बहुत एक्सपेक्टेड है कि एक हफ्ते इसी हफ्ते के अंदर उन्होंने मुझे कहा कि आपका अकाउंट जो है जो कंपनी अकाउंट होता है वो ओपन हो जाएगा और API जनरेट होगी। जो ही API जनरेट होती है एप्लीकेशन मेरी बिल्कुल तैयार है, तो आपके पास मेरा कोर्स पहुंच जाएगा मेरे हिसाब से। अगर ये अभी कल अगर ये मुझे API दे देते हैं तो विद इन 1 वीक जो है ये मेरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा आपके पास ये। यहाँ पर जो है ना तकरीबन सारे जितने भी हैंड रेस थे सबके मैंने आंसर दे दिए। शेयर स्क्रीन करता हूँ आपके साथ और कुछ मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमें क्या कह रही है आजकल जो है ना, ये जो मार्केट की सिचुएशन है, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, आज कुछ और पहलू से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं ये। जैसे ये चार्ट है आपके पास, ये जो है ना EMA 100 खुला हुआ है, यानी मूविंग एवरेज आपने खोल लेनी है कोई सी भी 100 की, और जैसे ये खुली हुई है इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि जरा वासिया लाइन नजर आ जाए, जैसे ये मोटी सी लाइन आपको नजर आ गई, और इसको मैं कलर भी जरा डार्क कर देता हूँ ये। जैसे ये आप लोगों को मूविंग एवरेज नजर आ रही है, टाइम यहाँ पर 2 आवर्स का है, और ये हमारी मूविंग एवरेज जो है ना ये KC 100 इंडेक्स जो है ये 100 की जो है डेली की जो है वो ले रही है करेक्शन ये। जैसे हमने यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ये पेज सॉरी खुला हुआ है ये KC 100 में यहाँ पर लिखता हूँ, ये जैसे KC 100 आपके पास ये खुल गया यहाँ पर ना, टेक्निकली हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये करेक्शन लेता है तो कैसे ये करेक्शन लेगा और कैसे नीचे आती है ये मार्केट ये। जैसे आप लोग देखें कि जैसे आपको कल भी ये समझाया था कि 3 दफा यहाँ पर इसने इस EMA 100 के साथ किया, 3 दफा यहाँ पर भी इसने टचिंग की, और अब जाके यहाँ पर आके इसने इसको बाकायदा तौर पर टच किया ये। यहाँ पर जो है आपको ये लग रहा होगा कि ये नीचे आया, लेकिन अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देखें कि इस लाइन है ये वाली लाइन, यानी कि ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है इसने इस नीचे को टच नहीं किया था, बगैर टच किए ये ऊपर चली गई थी ये। तो टच करना यहाँ पर जो है ना ये बहुत जरूरी होता है, टच नहीं करना होता बल्कि पूरे गले मिलना होता है, जैसे किसी को गले नहीं मिलते होते, ये प्रॉपर जैसे ये आपको नजर आया यहाँ पर, जैसे प्रॉपर ये एक प्रॉपर एक पैटर्न जो है ये बनते हैं ये। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे KC 100 इंडेक्स यहाँ पर है, आज इसने जो है ना इसको मैं जरा बड़ा कर देता हूँ, ये यहाँ से ये ओपन हुई और इसके यानी कि लेवल था 46,757 और नीचे इसने लो बनाने के बाद जो है ना लो बनाया 46,316 का, और क्लोजिंग इसने दी 46,402 की क्लोजिंग दी है इस लेवल की, यानी बात हो रही है। इससे पहले हम देखते हैं कि अगर जब ये पहले इस लाइन पर आया था तो उस टाइम ये कितना इसने डिप लिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ की अगर बात करते हैं, इस लाइन पर अगर ये आया था तो उस टाइम जैसे इस लाइन पर आया, इस लाइन के बाद यहाँ पर मार्केट थी 44,963 और लो बनाया था मार्केट ने 44,266, तकरीबन 600 पॉइंट नीचे गई
और इस लाइन से नीचे मार्केट जो आई ये वाली कैंडल बनी है, तो ये तकरीबन जो है ये जो नीचे डिप है, यानी कि हम बात करें इस डिप एक लिया मार्केट ने और ये आई थी 43,614, यानी यहाँ की अगर बात करें पहली वाली कैंडल पर, फिर मैं एक दफा रख रहा हूँ इसको, तो ये आ रहा है 44,266 और ये जो डिप बनाया तकरीबन 43,614, तकरीबन 700 पॉइंट मार्केट के अंदर से निकले, फिर आहिस्ता सा रिकवरी की और ये छोटी सी जो है ना वो डोजी कैंडल बनी है और फिर उसके बाद जो है ना ये यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल और फिर अप ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ ये। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे ये हमें इस यहाँ पर भी इसने करेक्शन शो की, ये भी सिर्फ एक ही दफा यहाँ पर गिरा ये। अब यहाँ पर इसको देखने का यानी क्या इन दोनों को देखने का फायदा नहीं है, हमने देखना पहली वाली को। पहली वाली को हम क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफा इसके साथ यहाँ पर टच हुआ ना, तो इससे पहले जब इसने पहली दफा इसको यहाँ पर टच किया था, जैसे ये पोजीशन है ये वाली जो कैंडल है, और आप इस कैंडल को देखें यहाँ पर, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट आपको सेम पैटर्न बना रही है, यानी कि सेम कैंडल यहाँ पर आपको बनती भी नजर आ रही है कि लाइन के साथ ही ये कैंडल बनी हुई है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो मार्केट ने यहाँ पर जो डिप लिया था अगली कैंडल का, तो ये तकरीबन डिप था, मार्केट थी 43,644 का और यहाँ से नीचे आ गई थी मार्केट तकरीबन 42,758। तो कितना बना ये फर्क, कहाँ पर 43,600 और यहाँ पर 42,000 और तकरीबन कितने बने थे ये 700 के राउंड 800 ये, तो 600 और 800 ये मेरे हिसाब से कम 700-800 पॉइंट ये बनते हैं ये मार्केट के, जो मार्केट ने डिप लगाया। एक दफा फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, 43,664 बन रहा है, इसको आपने माइनस करना है 42,778 के साथ, तकरीबन 700 पॉइंट के करीब बन रहा है, मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो आप यहाँ पर जहन बनाएं कि कम से कम 700 पॉइंट मार्केट के नीचे गिरने के चांस है। अगर हम इस पहले वाले पैटर्न को जो है वो देखेंगे, उसके बाद फिर ग्रीन बनेगा तो मार्केट के चांस होंगे ऊपर जाने के। ये अब इसके बाद यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर भी जो है वो डिप लेने की कोशिश की थी, यहाँ पर भी इसने इसके साथ टच किया था, लेकिन ये इसने इतनी ज्यादा नीचे नहीं आई थी मार्केट, उस वक्त नीचे आई थी लेकिन साथ ही जो है यहीं से रेजिस्ट करने के बाद सपोर्ट ली और सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर चलेगी, फिर यहाँ पर सपोर्ट ली फिर ऊपर चलेगी ये। तो यहाँ पर जो है ना इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, कम से कम जो है 600-700 पॉइंट की गिरावट आ सकती है मार्केट के अंदर और फिर चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकती है ये। या ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके मार्केट नीचे आ जाती है ये, तो फिर अगर इसे नीचे आ जाएगी तो फिर वो हमें डेली की कैंडल नहीं देखनी पड़ेगी, फिर हमें 2 डे की कैंडल जो है वो फिर देखनी पड़ेगी। फिर मार्केट हो सकता है 2 डे की सपोर्ट पर आ जाए, 2 डे में फिर सपोर्ट इसकी बन रही है यहाँ पर ऑलमोस्ट 45,501, यानी 45,501 के करीब जो है मार्केट आने के चांस है। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पर आएगी, क्योंकि इससे पहले मार्केट इस लेवल पर कभी भी नहीं आई सपोर्ट पर ये, तो यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर डेली पर ही रहेगी मार्केट आपकी, ठीक है। ये जो लेवल है मार्केट के डेली के, तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है, 600-700 पॉइंट की करेक्शन ड्यू है, वो हो जाए तो इंशाल्लाह मार्केट आपकी बेहतर हो जाएगी ये। तो इस तरह मार्केट इतनी डेंजरस नहीं हमारी, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे वक्ती गिरावट आएगी तो बेहतर हो जाएगी। वो जैसे आपने खबर सुनी होगी पाकिस्तान को जो वो MSCI से निकाल कर फ्रंटियर में डाल रहे हैं, तो सारी बात है जो स्टॉक MSCI में पड़े हुए थे वहां पर एक सेलिंग प्रेशर जारी है, ये वो स्टॉक नीचे आएंगे। बड़े बड़े स्टॉक थे जो 5 बड़ी कंपनीज थी उनके अंदर सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि वहां से वो इमर्जिंग मार्केट से निकल रही है, तो जिन्होंने इमर्जिंग मार्केट की होल्डिंग रखी हुई उनके अंदर वो बल्क में उस माल को बेच रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल कि हम क्लियर कर दें उसको। तो बहुत हुआ तो 10 दिन 15 दिन में उनका माल सारा क्लियर हो जाएगा, तो 10 दिन 15 दिन के बाद आप देखेंगे मार्केट फिर नीचे जाके बॉटम बना लेगी और फिर उसके बाद अप ट्रेंड जो है वो शुरू करेगी ये। तो इस तरह हमारी मार्केट, बहरहाल जो भी स्टॉक्स आपने अगर अच्छे रखे हुए हैं तो होल्ड करके रखें, कोई पैनिक ना हो मार्केट के बारे में, इंशाल्लाह मार्केट हमारी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।